नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि मैं कल आप हजरात के सामने बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश। इसलिए आजकल हम लोग दुआओं की दरख्वास्त तो करते हैं हर एक से, अपने फाइनेंशियल इशू के सिलसिले में, घर में परेशानी दूर होने के सिलसिले में, या कोई और परेशानी, सब हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग आज तक ये नहीं समझे कि असल कामयाबी जो है वो बख्शिश की मिलना है। तो ये दुआओं की दरख्वास्त करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। कोई आज तक ऐसा बोले हैं कि आप मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, कि भाई मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मौत से पहले पहले मेरी मग़फ़िरत हो जाए। तो ये असल कामयाबी है। और इसके लिए सबसे बड़ा जरिया तो ये है कि आदमी गुनाहों से बचना और अपने किए हुए गुनाहों को याद रखना और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना। इसलिए अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखे हैं कि तौबा पूरा होने के लिए 3 शर्तें हैं। कितनी हैं? तौबा का मतलब यू टर्न बताया ना मैं, आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है, गुनाह कर रहा है, तो अब उसको पलट कर आना है। वो रास्ते में जाएगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसलिए तौबा पूरी होने के लिए 3 शर्तें हैं। और ये शर्तें याद रखने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तीनों से एक का मुताल्लिक है। पास्ट क्या है कि हमने जितने भी गुनाह किए हैं, गुजरे हुए जमाने में जितने भी गुनाह किए हैं, उनको क्या करना है? छोड़ना है और उनको याद रखकर तौबा करते रहना। प्रेजेंट क्या है कि फौरन, अभी, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सांसों का कोई यकीन नहीं है। तो प्रेजेंट में ही छोड़ना, फौरी तौर पर उसको क्या कर देना है? पूरे तौर पर दूर हो जाना। तीसरी चीज है फ्यूचर में कभी नहीं करूंगा। ये 3 चीजें मिलकर तौबा क्या होती है? पूरी होती है। अगर ये 3 चीजें नहीं रहेंगी तो बंदा तौबा करेगा, फिर गुनाह करेगा, तौबा करेगा, फिर गुनाह करेगा, तो ये तौबा मुकम्मल नहीं होगी। तौबा होगी लेकिन मुकम्मल नहीं होगी, जिसकी वजह से आदमी क्या होगा? गुनाहों की तरफ फिर आता रहेगा। और दूसरी बात क्या है? बंदे का गुनाहों में आने की वजह, गुनाह करने की वजह क्या है? देखिए, बंदे का भी एक रोटेशन, जैसे आप लोगों को मालूम है, बंदा बराबर वक्त पर खाना खाता रहेगा तो उसका जो सेहत, उसकी जो सेहत है वो बराबर बरकरार रहेगी। कभी कभी खा रहा है, कभी कभी छोड़ रहा है, या ज्यादा खा रहा है, तो सेहत क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। वक्त पर खाना भी जरूरी है और बराबर खाना भी जरूरी है, और वक्त छोड़कर भी नहीं खाना चाहिए। तो जब उसका जो रोटेशन है बराबर चलेगा तो सेहत बराबर रहेगी। सुबह खा रहा है या फिर सुबह का नाश्ता ही छोड़ दे रहा है, डायरेक्ट रात को खा रहा है, या दोपहर खाकर फिर कल दोपहर को खा रहा है, तो सेहत बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे लिए भी नेकी और नेकी के दरमियान गैप जब ज्यादा हो जाएगा तो आदमी गुनाहों की तरफ मुब्तला होगा। इसीलिए मैं बताया ना, अल्लाह हमारा रमजान, हमारा पूरा साल रमजान की तरह बना। ये दुआ करना भी आज के जमाने में मुश्किल है, क्योंकि हमारा रमजान भी रमजान की तरह नहीं गुजर रहा है। रमजान भी रमजान की तरह नहीं गुजरा, तो रमजान को मॉडल बनाना भी मुश्किल है। तो बहरहाल, ये जब नेकी के बाद नेकी, नेकी के बाद नेकी, नेकी के बाद नेकी करते रहेंगे तो गुनाह का वहां बाईपास नहीं आएगा। गुनाह अगर बीच में आ जाएगा तो इसलिए आया है कि अल हसनतु यजलिबुल हसना, कि नेकी नेकी को खींच कर लाती है। अस्सय्यतु यजलिबुस सय्या, और गुनाह गुनाह को खींच कर लाता है। इसलिए हम लोग क्या करना कि देखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले 5 नवाफिल भी शुरू कर ले। तहज्जुद तो आप पढ़ते ही हैं, इशराक पढ़ ले, चाश पढ़ ले, अवाबिन पढ़ ले, और सलातुत तौबा पढ़ ले, हफ्ते में एक मरतबा सलातुत तस्बीह पढ़ ले, सलातुत तौबा रोजाना सोने के वक्त पढ़ ले। तो ये नमाजों में, और जिक्र अस्कार, अपने जुबान को हमेशा इस्तिग़फ़ार में 2 तस्बीहात को उठते चलते बैठते 3 तस्बीहात, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको पढ़ते रहना, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना। तो इससे क्या होगा? शैतान हमला नहीं करेगा। बहरहाल, अपने गुनाहों, देखिए, घरों में बरकत आना है, कोई भी परेशानी हो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीजों का हल इस्तिग़फ़ार में रखा है। किस में रखा है?
استغفار میں رکھا ہے. اسی لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کتابوں میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے جس میں سے 4 لوگ تھے. وہ آ کر کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں یہ پریشانی ہے, ہمارے پاس یہ کیا کہتے ہیں فلاں فلاں پریشانی ہے. تو حضرت اس کا کیا حل بتاتے ہیں, یہی توبہ استغفار کا حل بتاتے ہیں. وہ کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی آیا حضرت سے کہنے لگا کہ دیکھیے حضرت ہمارے گاؤں میں جو ہے قحط سالی پڑ گئی ہے. کیا پڑ گئی ہے؟ قحط سالی. بہت غریبی آ گئی ہے, کھانے پینے کے بھی لالے لگ گئے ہیں, بہت پریشانی ہے. تو ایک نے یہ کہا. دوسرے نے کہا کہ محتاجگی زیادہ ہے, تنگی ہے, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو تیسرے نے کہا مجھے اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے. تو پھر چوتھے نے کہا کہ میری زمین تو ہے لیکن میری زمین میں کاشتکاری نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی؟ کاشتکاری نہیں ہو رہی. تو زمین جو ہے کوئی چیز اگا نہیں پا رہی. تو حضرت نے چاروں کے باتوں کو سن کر ایک ہی جواب میں کہا کہ تم سب لوگ کیا کرو, استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار. اپنے گناہوں سے توبہ کرو, استغفار کرو. اب وہاں جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ عنہ, وہ کہنے لگے حضرت اس کا ایک مسئلہ, اس کا ایک مسئلہ, تیسرے کا ایک مسئلہ, چوتھے کا ایک مسئلہ, لیکن آپ نے حل کیا بتا دیا؟ سب کو ایک ہی بتا دیا. تو حضرت نے کہا دیا, اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم لوگ اگر اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش کو برسائے گا. بارشوں کا رک جانا اور بارشوں کا بے محل ہونا, اوقات سے ہٹ کر یا اوقات سے پہلے ہونا, یہ سب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو بارش کیا ہوگی؟ وقت پر ہوگی, مناسب بارش ہوگی, ضرورت کے بقدر بارش ہوگی. یہ پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اولاد بھی دے گا. توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمتوں سے نوازے گا, اور اللہ تعالیٰ تم کو مالدار بھی بنانے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر غریبی ہے, محتاجگی ہے, تو اللہ اس کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے. اور تیسری چیز فرمایا, چوتھی چیز اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو باغات بھی دیں گے اور تمہاری زمینوں کو کاشتکاری کے قابل بنا دیں گے. تو معلوم ہوا ہمارے گھروں میں آنے والے پریشانیاں, ہماری زندگیوں میں آنے والے پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک واحد علاج, ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے. اس لیے دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ دعا مانگنا ہے اللہ سے. کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اور ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو گناہ ہمیں تیرا مقرب بننے سے روکے ہوئی ہیں. اسی لیے بعض نوجوانوں کے فون وغیرہ آتے ہیں, میسج وغیرہ آتے ہیں, رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ایسے کاموں میں مبتلا ہے جو غیر رمضان میں بھی مناسب نہیں ہے. کیوں ہے؟ آج کا زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا میسج, سب سے بڑی نصیحت آج کے لیے ہی ہے, بڑوں کے لیے بھی, سب کے لیے, کہ جو گناہوں سے نہیں بچ پاتا وہ ہرگز 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 تنہائی اختیار نہ کرے. وہ الگ سے روم میں نہ سوئے, وہ الگ سے روم میں نہ بیٹھے, وہ الگ سے روم میں نہ پڑھے, وہ کہاں پر بھی رہے کوئی ایک ساتھ اس کے ساتھ رہے, ماں تو رہے, بھائی تو رہے, بہن تو رہے, کوئی رہے, تنہائی میں نہ جائے. جو گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہیں وہ تنہائی اختیار کریں گے, بس اب پتہ نہیں وہ کہاں تک جائے گا. رمضان یہ حال چل رہا ہے, اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرے. گناہ اس لیے یہ جو گناہ جب آدمی کو گھیر لیتا ہے تو پھر وہ آدمی آگے نہیں بڑھ پائے گا. دکھنے میں اچھا نظر آ رہا ہے, ارے بھائی داڑھی والا ہے, ٹوپی والا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, صدقہ خیرات کر سب کر رہا ہے, لیکن اندر سے اس کا پورے گناہ جو ہے اس کے پورے اعمال کو, اس کے یقین کو, سب کو کھا چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھو کوئی بھی چیز ہم لوگ اگر کسی کے پاس بول رہے ہیں, کسی کے پاس شیئر کر رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کی چیز ہو, چاہے وہ کسی کے متعلق ہو, آج کل ہمارے ذہن میں کیا ہے, ہمارے سے کسی سے فائدہ ہو گیا, ہمیں کسی سے فائدہ ہو گیا, ہمارے ضروریات کسی سے وابستہ ہو گئے, کنیکٹ ہو گئے, اب اس کے متعلق نہیں ہے سو تعریفاں بھی ہم لوگ کر ڈالتے, کرتے نہیں کرتے, ارے بھائی فلاں سے ڈبل پیسے سب بول دیتے, کیونکہ ہماری ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی, ہمیں اس سے بینیفٹ ہے, ہمیں اس سے پروفٹ ہو رہا ہے, نہیں سو باتیں بھی بول دیتے.
अगर हमारी उनकी कुछ बन गई, हमारी और उनके दरमियान में कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गई, दुश्मनी बढ़ गई, नई सो बातें भी बोलना शुरू कर देते। जिसे टावर पर चढ़ाए थे अब नीचे गिरा देते, और नीचे गिराए तो बहुत अच्छी बात, बाज लोग गड़ा देते, खड्डा खोद के गड़ा देते, यानी हमारे मुतालिक वैसे वैसे बातें बोल देते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। कभी भी आकर किसी की तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, नई सो बात किसी के मुतालिक बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। तो सोशल मीडिया में अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह के नबी जो बातें नहीं बोले हैं, अल्लाह के नबी ने जो जुमले को नहीं कहा, उस जुमले को अल्लाह के नबी ने कहा कहकर बोलने वाले, फैलाने वालों को अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए मैंने आपको पहले ही रोजे के दिन बताया था, जो भी बात सोशल मीडिया में आपको नहीं नजर आए, मालूम नहीं है, किसी आलिम से आपने नहीं सुना, किसी अल्लाह वालों से आपने नहीं सुना, तो उसकी तहकीक कर लो पहले। और किसी के मुतालिक तोहमत लगाने से पहले तहकीक कर लो, यानी कोई बात फैल गई है, कोई कह रहा है, उसकी जुबान वही बंद कर दो, भाई तहकीक किया क्या, नहीं सुनिया, कौन बोले सुनिया सुनिया सुनिया, अरे कैसा सुनिया, क्या दीवारों को क्या तुम्हें जुबान है, हवाओं को जुबान है, तहकीक कर लेना चाहिए पहली बात को। इसलिए एक वाकया है, ये कोई उर्दू किताब का, दीन किताब का वाकया नहीं, अंग्रेजी किताब का वाकया है, लेकिन सबक बहुत गहरा सबक मेरे और आपके लिए है। गौर से सुनिए क्या सबक है। एक आदमी जो है, एक नौजवान एक गांव में जा रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी भी सामने से गुजरा, तो दोनों को टक्कर हो गई, दोनों टकरा गए, तो बूढ़े को गुस्सा आ गया। अब वो माफी मांगा, लेकिन बूढ़ा जो उम्र दराज था गुस्से में आ गया, ऐसा वैसा बोलने लगा, तो नौजवान को गुस्सा आ गया, तो उसने भी थोड़े दो बातें कर लिया। उसके बाद लोग आए, दोनों को संभाल कर सुलह करके भेज दिए, लेकिन बूढ़े के अंदर बहुत गुस्सा बाकी था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे से टकराया और मुझे ही सबके सामने जिल्लत करके गया, अब इसका अंजाम लेना, इंतकाम लेना, बदला लेना, ये सोच उसके दिल के अंदर पैदा हो गई। तो अब ताकत तो नहीं थी कि जाके उसको मारे, इसके अंदर बूढ़ा हो गया है ना, मारेगा तो फिर वो एक मार देगा तो मर जाएगा। तो फिर इसने सोचा कि चलो लोगों में इसको बदनाम करते हैं। अभी बताया ना, मैं हमारा किसी के साथ कुछ हो गया तो हमें क्या करते हैं, उसे बदनाम करने में कहां तक भी जा सकते हैं। तो अब वो बदनाम करने लगा, वो चोर है, वो फला है, वो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। लोगों में कोई सुनता कोई छोड़ देता, कोई सुनता कोई छोड़ देता, लेकिन 100 लोगों को बोला तो कम से कम 10 लोग तो मानते ना। एक बात एक आदमी 100 लोगों के पास बोल दिया तो नहीं मानने वाले भी ज्यादा हो सकते, लेकिन मानने वाले कुछ तो होंगे ना। तो अब इसकी बात पर कुछ लोगों ने यकीन कर लिया कि भाई ये चोर है, ये फला है, फला है। तो अचानक एक दिन गांव में चोरी हो गई, तो अब क्योंकि इसने बात फैला दी थी कि उन्हें क्या है, चोर है, तो अब लोगों ने उसे कैद कर लिया, पकड़ लिया, उसे सजा दिए, जेल में डाल दिया। तो अब जैसे उसको जेल में डाला गया, कुछ दिनों के बाद हकीकी चोर पकड़ा गया, जिसने चोरी किया था वो आदमी मिल गया, तो अब इसको रिहा कर दिया गया। इसके बाद ये नौजवान को मालूम हो गया कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उस गांव में जो पंचायत होती है उसके पास जाकर शिकायत किया, उस बूढ़े आदमी को बुलाया कि भाई तुम क्या है, इसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया कि मैं गलती हो गई मेरे से, अभी अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बादशाह ने कहा तुझे अभी हम माफ नहीं करेंगे, तुझे तो सजा देना है, लेकिन सजा से पहले तुम क्या करो, कल सुबह सवेरे जितनी बातें इसके मुताल्लिक तूने फैलाया है, जितनी बातें इसके मुताल्लिक तूने फैलाया है, उसको क्या करो, छोटे 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 पेपरों में लिखना। कितनी शिकायतें करा है कि छोटे 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 पेपरों में लिखना, और लिख के कल सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलती रहती ना, तो उस वक्त क्या करना, उसको हवाओं में उड़ा देना। क्या करना, अरे सुन रहे हैं, सो रहे हैं, क्या करना, पेपरों को उड़ा देना। क्या क्या बोले है कि उन्हें चोर है, उन्हें फला है, फला है, फला है, छोटे छोटे पेपरों में लिखना और उन पेपरों को हवाओं में जाकर उड़ा देना। ये तो बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल तो काम नहीं। तो अब लिखा इन्हें क्या क्या लोगों के पास बोला कि सोच सोच को लिख के जाके उड़ा के आ गया। अब दूसरे दिन फिर पंचायत बैठी, तो आने के बाद कहा अब तुम मुझे माफ करो, तो कहा माफ तो जरूर करूंगा, लेकिन अब माफी की वजह, ये काम करोगे तो तुम्हारी माफी हुई क्या, कल जो पेपर तुमने लिख लिख कर हवाओं में उड़ा दिए ना, वो पूरे पेपरों को जमा करके लाओ। वो पूरे पेपरों को, अरे सुनते नहीं है, वो पेपरों को जमा करके लाओ। ला सकेगा? तो कहा हजरत ये तो बहुत मुश्किल है, कौन सा पेपर कहां गया नहीं मालूम, कौन सा पेपर कहां कौन लिया है नहीं मालूम, कहां जलकर हो गया, कहां कुएं में गिरा, कहां है मालूम नहीं।
तो फिर पंचायत जो दीनदार था, यानी कि वो बड़ा अक्लमंद था, वो कहने लगा ऐसे ही जो बातें तूने इसके मुताल्लिक लोगों में फैलाई है उसको अब तुम कैसे दूर करोगे? जैसे इन पेपरों को लाना मुश्किल है, फैलाई हुई बातों को दूर करना भी मुश्किल है। जिसके दिल में जो बात चले गई, जिसके कान में जो बात चले गई, अब हर के जैसा फैलाने में तूने मेहनत की है, अब ऐसा सफाई में मेहनत कर सकता क्या? किसके पास क्या बोला है, कहां तक गया है मालूम नहीं तुझे। ऐसा ही सोशल मीडिया भी है कि आज हम लोग जो बातें उसमें डाल देते हैं, कहां कहां तक जाते, कहां कहां नहीं मालूम नहीं, और कौन सी बातें हम लोग फैलाने का जरिया बनते नहीं मालूम। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हर बात को तहकीक कर लिया जाए, चाहे वो दुनियावी हो, उखरवी हो, कोई बात हो, दीन की बात हो, तो हर एक बात को हम तहकीक करें। और लोगों के मुतालिक, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के मुतालिक कोई बात आपको मालूम हो रही है, तो देखो अल्लाह के लिए बोलने वाले की जुबान को बंद कर दे। जब तक उस बात की पूरी तहकीक ना हो जाए, उसको हरगिज ना फैलाए। ये एक वाकया था जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अब उसके बाद देखिए, जो ज़कात के मसाइल में आप लोगों को बता रहा था, उसमें से आज जो है कर्ज के मुतालिक मसाइल हैं। एक कर्ज है कि आपने किसी से कर्जा ले लिया, तो अब जो कर्ज ले लिए है आपके पास रकम मौजूद है, तो अब ये रकम आपको देना है। मिसाल के तौर पर आपने किसी के पास से 10 लाख रुपए ले लिए और 5 साल में देने का इरादा है। कितने साल में? 5 साल में। तो साल को कितने हुए? 2 लाख रुपए। तो आपके पास जो चांदी है, सोना है और आपका जो तिजारत का माल है, कैश है, सबको मिलाएंगे। मिलाने के बाद 10 लाख रुपए मेरा कर्जा है, इसलिए 10 लाख नहीं निकालना। कितना निकालना? 2 लाख रुपए निकालना। कितना निकालना? 2 लाख। क्योंकि शरीयत की निगाह में आप इस साल कितने कर्जदार हैं? 2 लाख रुपए। तो आपका सोना, चांदी, तिजारत का माल और कैश मिलाकर मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए हो रहे हैं। अब पूरा वैल्यू आपकी 10 लाख की है, तो अब 10 लाख में से 10 लाख निकाल देंगे तो कर्ज ज़कात ही माफ हो जाएगी। तो कितना निकालेंगे? 2 लाख दिए गए, बचे कितने? 8 लाख रुपए। तो 8 लाख पर ज़कात देना है। यह है आपके कर्जे को आपके पूरे वैल्यू से निकालने का तरीका। चाहे वो आप किसी भी देना हो, उसमें यही हुक्म है। बहुत सारे लोग वो इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदते हैं या कार खरीदते हैं या घर का लोन ले लेते हैं। ये सब जायज नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें सूदी मामला होता है। लेकिन आपका जो मामला, जो आपने असल रकम ली है, वो रकम आपके लिए जायज है। आप जायद जो बांधते हैं वो नाजायज है। अलबत्ता देखिए, ये जो इंस्टॉलमेंट में जो गाड़ियां वगैरह लेती है ना, ये मामला हकीकत में देखा जाए तो जायज है, एक शर्त की वजह से नाजायज है। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। EMI में जो हम लोग चीजें खरीदते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में हो, चाहे बड़ी चीजें हो, कार हो, गाड़ियों कोई हो, इसका जो तरीका है असल में जायज है। मिसाल के तौर पर जो ये चीज है, ये मैंने आपको कहा कि ये आपको मैं अब बेचना चाहता हूं, आज लोगे तो 15,000 रुपए, अगर कीमत आप 5-6 महीनों के बाद देना चाहते हैं तो 20,000 रुपए, जायज है। नकद लेंगे तो 15,000, उधार लेंगे तो 20,000, जायज है। लेकिन अब 20,000 रुपए आप 6 महीने में देने का वादा किए हैं, आपके पास रकम जमा हो गई, अगले महीना ही दे रहे हैं, तो 20 देना जरूरी। अब कम नहीं करा सकते उसमें, तो रकम कम नहीं होगी। अच्छा, 6 महीने में दे तो बिल्कुल साल हो गया, तो अब उसको 20,000 के ऊपर 1,000 भी नहीं बढ़ा सकते। कितना देंगे? 20,000 ही देंगे। अब समझ में आई बात? जल्दी दिए तो भी 20 में से कम नहीं करना, लेट होकर दिए तो भी 20 पर ज्यादा नहीं करना। अब जितने EMI के जो प्रोसीजर है, क्या ये 2 तरीके हैं उसमें? है, आप उसमें अदा नहीं किए, कोई महीना अदा नहीं किए, आपकी जितनी कीमत रहेगी उस पर क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट पड़ेगा। इसीलिए वो मामला जायज नहीं है। आप खरीदने के वक्त में फाइनेंशियल वाले जो आपके पास आते हैं, इंश्योरेंस वाले जो आपके पास आते हैं, तो आप उनको ये शर्त निकालने के लिए बोलो। निकालते हैं, भाई मुझे देखो, मैं फला कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे 1.5 लाख रुपए मुझे सैलरी है, पक्का कट कर लो, क्या भी टेंशन नहीं, मैं नहीं दे तुम को नहीं, तो निकालते हैं शर्त को? नहीं निकालते। तो ये शर्त सूदी शर्त है, जिसकी वजह से ये मामला जायज नहीं है। तो बहरहाल आप लोग ऐसा जो कोई लेन देन किए हैं, तो जो रकम आप ज्यादा इंटरेस्ट पर दे रहे हैं वो नाजायज है, वरना मामला
बैंक से जो लोन लेते हैं, वो लोन जो लेते हैं, आपकी असल रकम 10 लाख रुपए लिए, आप 10 लाख रुपए दिए, ये मामला जायज। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, बैंक वाले जो ले रहे हैं, आप जो दे रहे हैं, ये मामला नाजायज। इसीलिए आपकी जो असल रकम है उसको पूरे वैल्यू से माइनस करेंगे, पूरी कर्जे को माफ नहीं करेंगे, कितना आपका है उतना निकालेंगे। इसी तरीके से अब ये कर्जा आया तो बात याद आई, बाज लोग 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की चीटियां चलाते हैं। तो इस वजह से क्या करना, अब मिसाल के तौर पर आपका नाम आ गया चीटी में, आपका नाम आ गया, तो जकात निकालने के वक्त में अमाउंट है तो आपको अमाउंट याद करके जकात निकालना, नहीं है तो आपके कितने महीनों के आप अभी देना है, 10 महीने बाकी है, मिसाल के तौर पर 2 लाख की चीटी है, माहाना 10,000 रुपए बनते हैं, तो 10वें महीने में आपको चीटी आ गई, अब आपको 10 महीने बांधना है, तो अभी कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए आप कर्जा है। बात समझ में आ गई, 1 लाख रुपए आप कर्जा है। अच्छा 10 महीने हो गए, चीटी अभी तक आई नहीं, तो 1 लाख रुपए आपके सेव है, जैसे कि 1 लाख रुपए आपके अभी बैंक में है जैसा, तो 1 लाख की जकात निकालेंगे। चीटी आ गई तो 1 लाख कर्जा, मौजूदा रकम पर वो पूरे रकम के साथ मिला लेना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे चीटी में आप लोग नाम डाले हैं, नाम आ गया तो एक मसाला, नाम नहीं आया तो एक मसाला। नाम आ गया, आपके पास रकम मौजूद है, 1 लाख की चीटी थी, 50,000 कर्जा कर दिए, जकात निकालने के वक्त में जितनी रकम चीटी की बाकी है उसको आप अपने नेट अमाउंट जो है उसमें ऐड कर देंगे और जकात निकाल देंगे। अभी 10 महीने आपको चीटी बांधना है तो वो आपका कर्जा में शुमार होगा, क्योंकि आप देना है ना, वो रकम आपको मिलने वाली नहीं, आपको देना है। तो आपके 10 लाख रुपए पूरा अमाउंट हो रहा, तो उसमें से 1 लाख रुपए 10 महीने के 10-10 हजार रुपए 1 लाख होंगे, उस 1 लाख को माइनस करेंगे क्योंकि कर्जा है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपने अभी आई नहीं चीटी आपकी, 12 महीने हो गए, तो 12 महीने के कितने बनते, 60,000 रुपए बनते हैं, 10-10 हजार से 1,20,000 बनते हैं, तो 1,20,000 रुपए आपके गोया के सेव है, जैसे कि बैंक में है जैसा, तो आपको उसको क्या करना है, जकात निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये चीजें ये क्या कहते हैं, जकात के मसाइल है। अब इसके बाद शेयर्स के सिलसिले में देखिए, आप लोग जो शेयर्स खरीदते हैं, अगर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो ऐसे शेयर्स खरीद सकते हैं जिसमें सूदी लेन देन ना हो, यानी कि वो आपके शेयर्स की रकम को लेकर फिर दूसरे कंपनी को सूद पर शेयर्स खरीदने पर देती है, फाइनेंशियल, तो ऐसे में नहीं देना चाहिए आपको। ऐसे क्या कहते हैं, बिल्कुल आप जो रकम दे रहे हैं वो अपने कंपनी में हलाल चीजों को बनाने में इस्तेमाल करती हो, जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्री है, स्टील की फैक्ट्री है, टैबलेट्स की फैक्ट्री है, जो भी हो हलाल चीजें बनाती है, ऐसे में खरीद सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें मार्केट वैल्यू की रकम के एतबार से ज़कात निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने खरीदा है 200 रुपए में एक शेयर, अब वो 150 रुपए में आ गया, उतर कर और रेट कम होकर एक शेयर 150 रुपए में आ गया, तो अब 150 के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। 200 में खरीदे थे, आज मार्केट की वैल्यू 300 रुपए हो गई, तो 300 के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे, उसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। यानी मैं खरीदा 120,000, अब वो 10,000 हो गए हैं तो 10,000 निकाल दो, 10,000 ही निकालना। मैं खरीदा 120,000, आज उसकी रकम 30,000 को आ गई तो 30,000 ही निकालना। बात समझ आ गई? ये शेयर्स के मुतालिक याद रखने की बात है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज ज़कात भी दे रहे, वही जाके ये भी ले लेंगे, ज़कात नहीं दे रहे, पूरा भी ले लेंगे, तो भी मेरा आज गाड़ी का अदा हो जाता है। सदक़े फित्र जो है वो एंड का वक्त तो मनकुल है, क्या कि ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले पहले देना, ईद उल फित्र को जाने से पहले पहले तक देना। तक का मतलब वहां तक आज बोल को नहीं, आप उससे पहले भी देंगे तो अदा हो जाएगा, कोई हरज नहीं है, आप जब चाहे देंगे। ये असल में देने की वजह क्या है, हमारे रोजों में कुछ कमी बेशी हो गई हो तो उनको पाक करने के लिए दिया जाता है। अलबत्ता आप लोग ईद के दिन देंगे तो बसा औकात जो मकसद क्या है, ताकि गरीब भी ईद
खुशी से कर सके। अब आप लोग ईद के दिन सुबह दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ना गोश्त खरीद सकते हैं, ना ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं, ना शक्कर खरीद सकते, मुश्किल होगा। तो इसीलिए पहले देना ही मुनासिब है। तो 1-2 दिन पहले दे दिए, या फिर कभी भी रमजान में आप कभी भी दे दो, आपका सदका फित्र अदा हो जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। ज़कात लेने वाला ही सदका फित्र ले सकता है, वही मुस्तहिक है, आप दे सकते हैं। इतनी रकम नहीं देना एक साथ, इतनी ज़कात नहीं देना एक साथ किसी गरीब को कि उस पर ज़कात फर्ज हो जाए, 1 साल गुजरने पर फर्ज हो जाएगी, तो इतनी रकम नहीं देना। हाँ, अलबत्ता ज़कात सदका फित्र आप जो देना चाहते हैं एक साथ दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और कुछ पूछना है?